पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूरे दिसंबर में मॉर्निंग फास्टिंग में हैं और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत से भाई बहन हमारे साथ में मिलकर इस फास्टिंग को कर रहे हैं और इस फास्टिंग के द्वारा आप आत्मिक उन्नति करेंगे और परमेश्वर अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर दिन के लिए एक नया पैसेज दे रहा हूं उसे पढ़ने के लिए, और जो आज का पैसेज था वो था प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। और कुछ पदों को हमने कल सुबह की प्रार्थना में देखा था और कुछ पदों को हम इस समय देखेंगे। और यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे 6 पद, 3 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर पतरस कहता है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। जब वो लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना से भीख मांगता है तब पतरस उसको कहता है कि सोना और चांदी जो तू मांग रहा है वो तो मेरे पास नहीं है। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले कभी भी सोना चांदी के पीछे नहीं भागे, दुनिया के ऐशो आराम के पीछे नहीं भागे। उनके पास कुछ भी नहीं था। जानते हैं आप, वे खाली हाथ थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास अपना घर होगा, जिसके पास अपनी गाड़ियां होंगी, जिसके पास नौकर चाकर होंगे। कोई भी नहीं। यहां तक कि उनके पास इतना भोजन भी नहीं होगा कि 2 महीने वो आराम से खा सकें। नहीं, उनके पास कुछ नहीं था क्योंकि वे सारे के सारे यरूशलेम से तितर बितर हो गए थे। यीशु मसीह के जाने के बाद अलग अलग जगह चले गए थे क्योंकि लोग उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे, उन्हें पकड़ना चाहते थे, उन्हें जेल खानों में बंद करना चाहते थे। प्रभु ने कहा तुम जाओ, पूरे जगत में जाओ, इसलिए वे सब लोग अलग अलग हो गए। उनके पास कुछ नहीं था। आज जैसे दुनिया इस सोना चांदी, इस दुनिया के ऐशो आराम के पीछे पागल है, प्रभु के पास आते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें आशीषें चाहिए। लेकिन ये लोग सांसारिक आशीष के पीछे नहीं, ये स्वर्गीय आशीष के पीछे पागल थे, संसार की आशीषों के पीछे नहीं। इन्हें संसार का कुछ नहीं चाहिए था। इनके पास और तो और उस भिखारी को यदि मैं कहूं भीख देने के लिए एक सिक्का भी नहीं था। सोचो आप, नहीं तो मैं सोचता हूं ये उसे पहले भीख देते और फिर उसके लिए प्रार्थना करते, ऐसा कुछ करते। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। उसने कहा, पतरस ने, यूहन्ना ने, कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास तुझे हम कुछ नहीं दे सकते। जो तू मांग रहा है, जो तू हमसे मांग रहा है वो हम तुझे नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है वो सब। दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नहीं है बहुत अमीर, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास स्वर्गीय आशीष है। आपके पास वो आशीष है जो हर व्यक्ति के पास नहीं है। वो आशीष आपके पास है। और जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे मैं कह रहा हूं, पतरस यूहन्ना चेलों के पास कुछ नहीं था, लेकिन जीवन भर परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। उन्हें जिस चीज की आवश्यकता थी परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड करवाई। तो जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, हालांकि हो सकता है आपके पास भी सोना चांदी, इस दुनिया की चीजें ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। इसलिए स्वर्गीय आशीष के पीछे भागे, न कि संसार के आशीष के पीछे। जो हमेशा बनी रहती है वो स्वर्गीय आशीष है। यहां पर आगे पतरस कहता है 6 पद में, परंतु जो मेरे पास है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। अब पतरस के पास क्या है? उसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, एक भी सिक्का नहीं है, जो भिखारी मांग रहा है वो देने के लिए भी नहीं है। तो फिर क्या है इसके पास, जिसे ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं? वो है यीशु नासरी के नाम से चल फिर। वो है पतरस और यूहन्ना के पास है यीशु। वो सामर्थ, वो अधिकार जो यीशु नाम में है वो उनके पास है। मैंने कहा सांसारिक आशीषें उनके पास नहीं है, लेकिन स्वर्गीय आशीष प्रभु यीशु मसीह, उसका दिया हुआ अधिकार, उसका नाम उनके पास है। और उन्होंने यहां पर वही किया। उस भिखारी को वो दिया जो उनके पास था। उनके पास था जीवन,
उनके पास थी चंगाई, उनके पास था यीशु का सामर्थी नाम, उनके पास था यीशु का दिया हुआ अधिकार, और उन्होंने इस्तेमाल किया। और बाइबल कहती है 7 पद में कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। उस भिखारी को जब उसने कहा यीशु के नाम से चल फिर, तो उसके बाद उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। और बाइबल कहती है और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। जो जन्म से नहीं चला, जन्म से लंगड़ा था, जब पतरस ने उससे कहा यीशु नासरी के नाम से चल और फिर, और न केवल कहा बल्कि यहां पर विश्वास और कर्म दोनों देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म क्या था कि उन्होंने हाथ पकड़ा और उसे उठाया। बाइबल कहती है वो उसी समय उसके पैरों में जान आ गई, उसमें सामर्थ आ गई, वो उछलने लगा, वो कूदने लगा, और परमेश्वर ने इस व्यक्ति की कहानी को बदल दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपकी कहानी को बदलेगा। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में जो इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल कर दिखाएगा, क्योंकि आप जिस पर भरोसा करते हैं उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इसने भीख मांगी थी, मात्र कुछ सिक्के, लेकिन परमेश्वर ने इसे इसके मांगने से कई ज्यादा दे दिया, जिसे ये कमा नहीं सकता था, जिसे ये जीवन भर नहीं कमा सकता था, जो इसके लिए कोई नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने वो इसके लिए कर दिया। बाइबल कहती है तेरे मांगने से ज्यादा मैं तुझे देना जानता हूं। परमेश्वर आपको आपके मांगने से ज्यादा देगा। जो आप मांग रहे हैं उससे कई ज्यादा हो सकता है। आप भी उससे भीख मांग रहे हो, सोना चांदी मांग रहे हो, लेकिन वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको कुछ और देना चाहता है, वो आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसलिए कभी यदि प्रार्थना का उत्तर न भी आए तो निराश नहीं होना, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर के पास मेरे लिए और बड़ा प्लान है, उत्तम बातें परमेश्वर ने रखी हैं और वो सही समय पर मेरे जीवन में काम करेगा। कई बार हम लोग छोटी चीज मांगते हैं, छोटी आशीष मांगते हैं, लेकिन उसके पास हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। जैसे इसने तो मात्र भीख मांगी थी, लेकिन प्रभु ने इसे जीवन दे दिया, इसे पैर दे दिए, इसे चला दिया, इसके पैरों में इसे सामर्थ्य दे दी, इसे बल दे दिया प्रभु ने। आगे हम देखते हैं 8 पद में कि यह व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं, यदि आप समझ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी काम किए हैं, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, तो आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें उस काम के लिए जो उसने आपके जीवन में किया है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस पैसेज को कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए। हमें स्वर्गीय आशीष के पीछे भागना है, न कि संसारिक आशीष के पीछे। जब स्वर्गीय आशीष आपके पास होगी तो आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। उस अधिकार को, उस मसीह नाम को आपको पहचानना है और परमेश्वर के काम को करना है। जब विश्वास और कर्म मिलते हैं, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। परमेश्वर आपकी स्टोरी को बदल सकता है और जो आप मांग रहे हैं उससे कई ज्यादा परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य को रखता है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, चाहे उसने छोटा काम आपके जीवन में किया, बड़ा काम किया, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं देहरादून से विपिन बोल रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग लग गई थी। फिर मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में अपनी बेटी के लिए फ़ोन करवाया। वहाँ सिस्टर ने मेरी बेटी के लिए प्रेयर करी और वो भली चंगी हो गई है। मैं पीके ब्रदर मिनिस्ट्री का, सिस्टर अमृता का और उनके सब भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो तूने हम में से हर एक जन के जीवन में दी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के लिए और विशेषकर परमेश्वर इस नई सुबह के लिए प्रभु, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तुझे प्रेज कर पा रहे, तुझे धन्यवाद दे पा रहे, तेरी जय जयकार कर पा रहे। खुदा धन्यवाद, ये खूबसूरत पल देने वाला सिर्फ तू है प्रभु। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है खुदा,
खुदावन जब हमारे साथ मॉर्निंग फास्टिंग में जुड़े हैं खुदा, हर एक के शरीर को बल, शक्ति और सामर्थ्य और आत्मा में बल दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि उनके जीवन में प्रभु जी जो बैरियर्स हैं प्रभु, जो प्रॉब्लम्स हैं खुदावन, उनके ऊपर प्रभु जी इन उपवास के दौरान खुदावन आप उन्हें विजयी करें प्रभु। हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु आत्मा में लीड करे प्रभु, आत्मा में परिपक्व करे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु, रात भर संभालने के लिए, नई प्रभु अच्छी नींद देने के लिए और नई सुबह देने के लिए प्रभु धन्यवाद। आज के दिन में यीशु हम आपके नाम से इसे शुरू करते प्रभु। हर एक कार्य प्रभु जो आज के दिन में होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, जो योजनाएं तूने बनाई हैं, उसे यीशु आपके नाम से हम शुरू करते और कहते प्रभु सफलता आपकी ओर से है प्रभु जी, सपोर्ट आपकी ओर से है, फेवर आपकी ओर से है, ज्ञान बुद्धि समझ आपकी ओर से है प्रभु। हम सब तैयार है उन सारे फेवर्स को, उस बुद्धि को, उस ज्ञान समझ को लेने के लिए खुदा जो तेरी ओर से है खुदा। थैंक यू फादर प्रभु, क्योंकि वो सारी बातें प्रभु हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और आज जितने भी लोग खुदा इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु, आपकी शांति, आपका आनंद प्रभु उनके जीवनों में आए प्रभु, हैप्पीनेस को प्रभु अपने जीवन में देखे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की सुबह में प्रभु आपके लोगों के परिवार में न्यू ब्लेसिंग्स आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। वो अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को देखें प्रभु, ऐसे कार्यों को देखें जो उन्हें असंभव जान पड़ते, परंतु प्रभु वो आपके लिए पॉसिबल हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की तारीफ करे, उसका धन्यवाद करे, जो उपकार, जो भलाइयां उसने आपके जीवनों में की हैं। धन्यवाद, आज हम जीवित हैं, हम सांसों को ले पा रहे हैं, आज हम स्वस्थ हैं खुदा, ये तेरा अनुग्रह, जो कुछ भी तूने हमें दिया है उस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सुबह शाम की प्रार्थनाओं में प्रभु हमें इस फेलोशिप का हिस्सा बनाने के लिए हर एक व्यक्ति प्रभु जो देश विदेशों से इस परिवार का हिस्सा बनाए खुदा, उन्हें आशीष दे। वो जहां कहीं है प्रभु वो आपकी अनॉइंटिंग में, आपकी ब्लेसिंग में चले। धन्यवाद पिता कि जो प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आज प्रभु हमने सुना प्रभु तेरे दास के द्वारा खुदावन, आप आपके प्रभु दास को भी आशीष दे खुदावन, और हर एक उस व्यक्ति को प्रभु जिनने इस वचन को सुना है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक के ऊपर अनुग्रह ठहरे। जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना कहते सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु पिता यदि आज बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु जो तेरे लोग इस संसार में देखना चाहते हैं प्रभु, वो उससे वंचित हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो संसार की सारी वस्तुएं पिता जो इस समय प्रभु उन्हें जरूरत है खुदा, आप उन्हें दें। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हेवनली ब्लेसिंग्स को प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, आत्मिक आशीषों को प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु, हर एक व्यक्ति को दिया है जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, जो तेरे पीछे चलता है, जिसने प्रभु आजीवन परमेश्वर प्रभु तुझ पर विश्वास करने का, तेरे पीछे चलने का निर्णय किया प्रभु, तूने उसे हेवनली ब्लेसिंग से प्रभु ब्लेस किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन हमारे पास प्रभु जी सबसे बहुमूल्य नाम है, वो है यीशु नाम, जो सब नामों में सामर्थी नाम है प्रभु। धन्यवाद, इस नाम के द्वारा प्रभु तू बड़े बड़े कार्यों को अपने बेटे बेटियों के जीवन में करता है प्रभु, क्योंकि इस नाम के द्वारा प्रभु तू हमें अथॉरिटी देता है, गिफ्ट देता है प्रभु, दान वरदानों से भरता है प्रभु जी, बड़े बड़े कार्यों को प्रभु इसी नाम के द्वारा प्रभु तू हमारे जीवनों से करता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस नाम की वैल्यू को समझने में प्रभु आप आपके बेटे बेटियों की सहायता करें प्रभु। धन्यवाद, जो अधिकार तूने दिए हैं, जो गिफ्ट्स तूने दिए, जो स्किल्स तूने दी हैं, जो कुछ भी प्रभु तूने तेरे बेटे के और बेटी के जीवन में दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु उस लंगड़े के प्रभु जी टखनों में बल आ गया था प्रभु, यदि आज कोई भी व्यक्ति प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, यदि प्रभु जी कोई भी मेंटली डिसऑर्डर है, यदि पैरों में समस्या है, यदि वो देख और बोल नहीं सकते, यदि वो सुन नहीं सकते, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, हाँ उस जयवंत नाम में होकर, हाँ उस महान नाम में होकर मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ, जो देख नहीं सकते उनकी आंखों को मैं आज्ञा देती हूँ देखने लगो, जो कान नहीं सुन सकते उन कानों को आज्ञा देती हूँ सुनने लगो, बोलने लगो, चलने फिरने लगो यीशु के नाम में। जो बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गए, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, उन बॉडी ऑर्गन्स को मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद, वो सामर्थी नाम जो हमारे जीवन का सबसे पावरफुल नाम है, मैं उसी नाम में होकर हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर चंगाई को, हर एक दर्द तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर में चंगाई को,
बोलती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक मरी हुई परिस्थिति के ऊपर कहते हैं जीवन को, प्रभु जी डिप्रेशन के ऊपर कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से डिप्रेशन जाए। हर एक जो गर्भ प्रभु जी मरा हुआ गर्भ है, यीशु के नाम में प्रभु गर्भ को प्रभु हम जीवित होने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं इसी वक्त गर्भ की आशीष ये रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो इनकी परिस्थितियां प्रभु जी कमजोर हैं, टूटी हुई हैं, परिस्थितियां गड़बड़ हैं, यीशु के नाम में उन परिस्थितियों के ऊपर हम यीशु नाम को कहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, रुकावटें और बाधाएं दूर हो, हर एक दुष्ट आत्माएं दूर हो, हर प्रकार की परेशानी दूर हो। थैंक यू जीसस, आपके सामर्थ्य नाम में हम इस बात को कहते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों के जीवन में एक बड़े रिजल्ट को प्रभु हम देख रहे हैं। आने वाले समय में ये टेस्टमनीज को दे रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में जब ये जाएं तो वो आपकी प्रोटेक्शन को देखें, आपके फेवर को देखें, हर एक काम पर जब ये हाथ लगाएं तो काम सफल होता जाए। प्रभु आपके लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्वालिफाइड करें, प्रभु गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, अच्छे जॉब से ब्लेस करें, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, तेरा वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें ब्लेस करते, प्रभु आप उन्हें आशीष दें और बढ़ाएं पिता, दीर्घायु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और तेरी फेथफुलनेस में ये चलें। थैंक यू जीसस। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं प्रभु। जो बहुत ज्यादा इस समय चिंतित है उनकी चिंता को प्रभु तेरे ऊपर डालते, क्योंकि तुझे फिक्र है प्रभु अपने लोगों की पिता। थैंक यू फादर। प्रभु ये जमीन को लेकर चिंतित है, किसी केस को लेकर चिंतित है, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर चिंतित है, या फिर प्रभु किसी भी बात को लेकर अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिजनों के लिए, किसी के लिए भी चिंतित है, हर एक चिंता आपके ऊपर डालते प्रभु आप सॉल्यूशन दें प्रभु। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना विनती जितने लोगों ने भेजी है, मैं धन्यवादी हूं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। थैंक यू जीसस। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।